मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अभी बहुत ही अजीम शान तरीके से ख़त्म कुरान मजीद की तकमील जो है बैतुल माल में हुआ और बैतुल माल के सदर जनाब जसीमुद्दीन साहब हमारे सामने में रूबरू है। सरपरस्त चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जसीम साहब के बारे में एक ही चीज़ मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ, मल्टी टैलेंटेड जो अल्फाज आते हैं जसीम भाई के लिए है, और कसीरुल जहाज शख्सियत जो इस किस्म के जो अल्फाजात है वो समझे जसीम भाई के लिए आए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा। जहाँ एक तरफ ये सियासतदान, वही दूसरी तरफ ये मिल्लत के रहनुमा है, वहीं पर मजहबी मामलात में वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से सलीके तरीके से उलमाए कराम और भी बच्चे वगैरह, तालिब इल्म वगैरह और दानिश्वर हजरात और एरिया के तमाम लोग जो है कि सामने में मौजूद थे, और साथ साथ ईद मिलादुन नबी की महफिल भी हो गई। ये अजीम शान इस तरीके का प्रोग्राम, आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है कि इस तरीके का प्रोग्राम आप जब बैक वक्त ले लेते हैं? ये फरीज़ा है जी, और जब इंसान फरीज़ा अदा करता है तो अल्लाह उसको एनर्जी देता है। बेशक। अब यही आला तो रब्बी को मातु खज़िबान, तुम मेरे कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे। ये सेहत, ये तंदुरुस्ती, ये एनर्जी सब मेरे परवरदिगार की अता है। बेशक। आज बड़े मुसरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि रवायत के मुताबिक बैतुल माल केला बगान हर साल नमाज तरावी का एहतमाम करता आ रहा है। बेशक। और माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए तरावी का आज मुकम्मल कुरान हुआ, और तकरीब में तो आप थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे चैनल पे लाइव भी चला, लोग देखे भी होंगे। बेशक, तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ महबूब रजा साहब, और मेरी आरजू पर आपने लब्बैक कहते हुए नहीं अरे हुजूर, आप नेक काम करते हैं, हम लोगों को तो वक्त आपने दिया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा है जी, दरअसल एक पैगाम भी था। बेशक। ख़त्म तरावी के अलावा हम लोगों का एक मजहबी मामला में एक फैसला हम लोग ये किए थे कि हम लोगों के बीच ये बात ले जाएं कि कुरान पढ़ो। बेशक। कुरान खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को। यहीं पर रुकने के बाद एक सवाल भी लेते हैं। आपने वहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया था कि केला बगान वार्ड नंबर 39 में जितने भी मदरसे कायम होंगे सबकी जो सैलरी वगैरह है, जो मतलब मदरसीन की वगैरह की सब जो है बैतुल माल देगा। हम चाहते हैं कि इस पर आप रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 मदरसा जी शुरू हो चुका है, और हमारे 39 नंबर वार्ड में 39 वार्ड में एक भी मदरसा नहीं था। पहला मदरसा कायम हुआ अंजुमन इत्तेहादिया, जहां पर तकरीबन 40 से 42 बच्चे ज़ेर तालीम है, और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर वहाँ 4 हाफिज़े कुरान होने जा रहा है। वाह माशाअल्लाह, बड़ी कामयाबी। और दूसरा जो मदरसा कायम हुआ इम्तियाज मेमोरियल स्पोर्टिंग क्लब, जहाँ 65 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, और अल्लाह का एहसान होगा वहाँ एक लड़की, जो मैं खबर रखता हूँ, एक लड़की है, वो इंशाअल्लाह 1.5 से 2 साल में हाफिजा हो जाएगी। वो हिफ्ज़ कर रही है माशाअल्लाह खैरात के साथ। और तीसरा जो है वो कैलकाटा वेलफेयर सोसाइटी, एक अदारा है जिनको हमने 5 लाख रुपए से ताउन किया था, सरकारी, जो आप जानते हैं वज़ीर आला के फंड से। तो मैंने यही उनसे गुजारिश की थी कि 5 लाख रुपए आपको क्लब को मिलना, आप उसको रिनोवेट कीजिए और इसमें एक मदरसा कायम कीजिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह कैलकाटा वेलफेयर एसोसिएशन, जो 55 मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में वाक़या फूल बागान की सरजमी पर यह अदारा है, बहुत अजीम अदारा है, कदीम अदारा है, और यहाँ पर भी मदरसा चालू हुआ है। चौथा मदरसा हजरत सैयद मक्की जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो दरगाह है कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, अल्लाह का यह एहसान और करम है कि आज दरगाह जो है बहुत अल्लाह फजल वसी हो गया है। जब पुराना आप देखेंगे तो 200 स्क्वायर फीट का था, आज 1700 स्क्वायर फीट का जगह हो गया। तो वहां पर भी मदरसा मक्की जलालुद्दीन शाह, चौथा मदरसा कायम हुआ, मक्की जलालुद्दीन शाह के नाम से हुआ। तो ये 4 मदरसा जो है शुरुआत हुआ, और ये मदरसा जो शुरुआत हुआ है और 3 मदरसा कायम होने जा रहा है बहुत जल्द। महीना 2 महीना में हम लोग और 3 मदरसा चालू कर लेंगे, 2 महीने के अंदर में। असल बात क्या होता है कि बहुत सारे अदारा या बहुत सारा क्लब जो है वो बच्चों को दीनी तालीम शुरुआत करते हैं, लेकिन मौलिम का जो पैसा है ये बड़ा मसला है जी। ये सबसे हर माह उस्ताद मोहतरम का, मौलिम साहब का जो तनख्वाह है, एक वजीफा ही आपसे ऑनरियम कह लीजिए, वजीफा कह लीजिए, या जो भी आप ताउन कह लीजिए, तो ये बड़ा मसला है कि कल्ब जो है हमारे इलाके के अंदर में, या कलकत्ता शहर, ये मैं तो कह सकता हूँ कि ये रोज़ रोशन की तरह आया है कि कल्बें जो है वो प्रोग्राम तो करती हैं, लेकिन मामूर के मुताबिक इस तरह का एक मदरसा चलाना, 4 से 5 हज़ार रुपया माहवार उसका खर्च करना, मामूर के मतलब पाबंदी के साथ,
इन मसलों की वजह कर बहुत सारे मदरसे चालू होकर बंद हो जाते हैं। एकदम सही, राइट। तो हम लोगों ने बैतुल माल केला बगान ने ये तय किया, और ये बहुत, मैंने क्या कहे मैं अपनी जुबान से कि काबिल तारीफ नहीं, ये बल्कि वाकई में समाज काबिल तारीफ आपका काम है। लेकिन बैतुल माल केला बगान जी ने ये फैसला कि ये चारों मदरसा के मौलिम का जो वजीफा है, जबकि वो लोग दे रहे थे 1500 2000, आज हम लोग 4000 रुपए करके शुरुआत कर दी है कि 4000 2 घंटा 2.5 घंटा जो है 2 घंटा की तरबियत वो दीन सिखाएंगे बच्चों को अलीफ बे से शुरू करके। हमारा मकसद है कुरान पढ़ना बेशक, और हाफिज कुरान बनाना। मकसद हमारा हाफिज कुरान बनाना है जी। हम 50 में से अगर 5 बच्चों को भी अगर हाफिज कुरान बना सकते हैं, 5 साल कामयाब हो गए, 5 साल में भी अगर बना सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद। यहीं पे हम रोक करके एक चीज बोलना चाहते हैं, और एक बात मैं इसको क्लियर कर दूं कि 4 मदरसा के जो मौलिम है 4-4 हजार रुपया करके जो है वो बैतुल माल अदा करेगा। यानी आप समझ सकते हैं 7 मदरसा हम लोगों ने रिजोल्यूशन लिया, बैतुल माल में रिजोल्यूशन पास कर दिया हम लोगों ने। 28,000 रुपया हर माह बैतुल माल पे करेगा इन तमाम मदरसे के जी मौलिम को। यहीं पर एक सवाल लेते हैं, जैसे कि ये रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, कुरान मजीद इसी महीने में नाजिल हुई, और कुरान मजीद की सबसे पहले वही है इकरा तो पर अल्लाह के नाम से। तो कहीं ना कहीं आप जो है खुदा के कलाम को, खुदा के पैगाम को आम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कौम के नौनिहालों को, कौम के बच्चों को, साथ साथ गार्जियन को तालीम के ऊपर एक बार रोशनी डालें और अपील करें कि आप लोग जिस भी सूरत में हो, जैसे भी सूरत में हो, तालीम को आगे बढ़ाएं। मैं उस समय एक और खुशखबरी दूं जी। अभी अल्लाह का ये कह रहा है, 7 हम लोग फैसला किए थे, अभी एक क्लब और राजी हो गया है। तो एक क्लब और राजी हुआ है, चूंकि अभी हमने बैतुल माल में रिजोल्यूशन पास नहीं किया, 7 का रिजोल्यूशन पास कर दिया कि इनका 28,000 रुपया हर माह हम लोग इनको तनख्वाह देंगे, यहाँ से आके ले जाएंगे वो लोग। तो एक और क्लब है, वो भी हम लोग ऐड करके 8 हम लोग चलाएंगे इंशाल्लाह। 32,000 रुपया माहवार बैतुल माल की तरफ से हम लोग मौलिम को एजुकेशन के ऊपर हुजूर कौम से आप बोलिए कि कुछ भी हालत में हो लोग पढ़ाई। देखिए ध्यान दें, मैं क्या कहूँ, मेरी क्या हैसियत है। मेरे नबी ने कहा आप लीडर है, आप रहनुमा है, लेकिन आप कहीं न कहीं गार्जियन है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरे नबी ने कहा तालीम हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। दरअसल चीन जाने से मुराद है कि अगर दूर भी जाना पड़े, माँ बाप को छोड़ना भी पड़े, शहर को छोड़ना पड़े, अजीज वतन को छोड़ना पड़े, तो तालीम हासिल करने के लिए माँ बाप को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, गांव को छोड़ दो, शहर को छोड़ दो, अजीज वतन को भी छोड़ दो, पर तालीम हासिल करो। त्याग की बात कही है, तालीम हासिल करने के मकसद कुर्बानी, त्याग दो, कुर्बानी करो, लेकिन तालीम हासिल करो। तो मैं बैतुल माल केला बगान आपको एक और गुड न्यूज दे दें। आप जानते हैं कि माध्यमिक यहाँ एफिलेटेड है, 11 और 12 भी बहुत जल्दी, अपना स्कूल जो है 11 12 भी बहुत जल्दी होने जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने घोषणा की, आपने देखे होंगे कि हमारे जो मुफ्ती साहब है कब्र आलम अशरफी साहब, जो मुफ्ती साहब है, एक मुफ्ती समझ रहे हैं आप जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो है मदरसा अशरफिया से वो फारिग है माशाल्लाह। तो इतने मने काबिल इंसानियत, इतनी अजीम शख्सियत हम लोग को मिली है। तो हम बहुत जल्द यहाँ पर एक मदरसा मैंने उलमा आलिम बनाने का मदरसा, फाजिल कारी आलिम हाफिज कुरान मैंने ये नेक काम है, आलिम बनाने के लिए। और ये वो मदरसा होगा जिसमें हमको मेरा 6000 स्क्वायर फीट अभी मेरा एक जगह है, अंजुमन इत्यादी स्कूल। तो यहाँ पर हम शुरू करने चाहेंगे अगर हजरत अगर इजाजत दे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 फ्लोर में हम लोग पढ़ाएंगे और 2 फ्लोर में बच्चे रहेंगे बोर्डिंग, और 1 फ्लोर जो होगा किचन होगा। तो अब अभी हमको 100 बच्चों का यहाँ पर दाखिला होगा। कलकत्ता के तमाम बच्चे जो आलिम बनना चाहते हैं, यहाँ पर 4-5 जो है मुफ्ती और आलिम और हम लोग रखेंगे। जो बच्चों को जो है उन बच्चों को हम लोग दाखिला लेंगे जो बच्चे यहाँ रह करके जो आलिम बनना चाहते हैं, शरीयत को जाना, हदीस को जाना चाहते हैं, कुरान का तर्जुमा और उनको दीन तालीम देकर आलिम बनाकर, आलिम फाजिल काजी कारी भी करास सीखना। तो ये हम लोग करेंगे। 100 बच्चे का मेरे पास इंतजाम है। 5 फ्लोर है हमारे पास में, 1200 स्क्वायर फीट। तो 1 फ्लोर में हम लोग किचन करेंगे इंशाल्लाह, एक आधा किचन करेंगे और बाकी बैठ के खाएंगे बच्चे। और 2 फ्लोर में रहने का घर होगा, माने हॉस्टल नहीं होने से ये होगा नहीं होगा। और तो ये एक बड़ा कदम है, और जिसमें बैतुल माल केला बगान हम लोग सब मेंबर की मौजूदगी में आज देखें। बरसर इक़्तिदार की पार्टी से आप आते हैं, आपकी सरकार है स्टेट में, बड़ा मामला है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि बैतुल माल का इस फाउंडेशन हो, वसी हो और भी बड़े पैमाने पे काम करे, सिर्फ जोरा साहब को हल्का या फिर केला बगान के लिए, इसके बारे में कोई ख्यालात, कोई ब्लूप्रिंट वगैरह। हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं बैतुल माल के सदर जनाब जसीमुद्दीन साहब से, जो 39 के काउंसलर भी है। देखिए, मैं तो अपने मोहतरमा वजीर आला जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और
आप भी कई जगहों में बिल्कुल, मैंने आपका बिल्कुल, फेसबुक में देखता हूँ कमेंट्स जी और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर तारीफ करने वहाँ पर तो करना ही पड़ेगा बेशक और मैं एक बात कहूँगा तालीम के लिए जी ममता बनर्जी ने बेशुमार काम किया, जी बेशुमार काम किया। मैं अभी वो वक्त नहीं है इंशाल्लाह, मैं तो जी। आपसे गुजारिश करूंगा जी। चलिए एक दिन आइए आपके साथ बैठते हैं, इंशाल्लाह जरूर गुफ्तगू करते हैं सरकार हुकूमत मगरिबी बंगाल जी। और वजीर आला जी। की जिम्मेदारियां और उनकी जी। खूबियां। नहीं इंशाल्लाह जरूर इस टॉपिक को मैं आपसे बात और मैं एकदम आपको दस्तावेज के जरिए जी ये आया कर दूंगा कि भारत की सरजमी पर और जी। बंगाल की सरजमी पर शायद ऐसा वजीर आला मिलना मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उम्र दराज़ी अता करे। वैसे जो लोग काम करनी चाहिए उनके सेहत के लिए दुआएं भी हाँ, करनी चाहिए। देखिए ममता बनर्जी ने सेहत के मामले में, तालीम के मामले में, खवातीन के मामले में, अमन व अमान के मामले में, एकजहती के मामले में, जी मैं बोल रहा हूं ये बात, आज वजीर आला ममता बनर्जी द सिंबल ऑफ पीस, द सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी, द सिंबल ऑफ हिंदू, द सिंबल ऑफ मुस्लिम्स, द सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट, जैनिस, आज वो एक प्रतीक है, निशाने अमन, निशाने एकजहती, जी निशाने जमहूरियत, निशाने सालमियत और निशाने इंसानियत, जी ह्यूमैनिटी। जी सिंबल ऑफ रमजान का मुकद्दस महीना है। हम चाहते हैं कि रमजान के मुकद्दस महीने में आप सरप्रस्त के नाजरीन और वार्ड नंबर 39 के अवाम को, जनता को क्या कहना चाहते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए दो चीज़ फरमाया, जैसे कि फितरे का है, ईद से पहले अदायगी ज़कात का है, मतलब कि आपके अड़ोस पड़ोस में गरीब हो तो उसको भी ज़कात दीजिए ताकि किसी का ईद जो है ख़राब ना हो जाए। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी रोशनी आप लाएं। अभी आप कुछ दिन बाद आपको बताएंगे, हम लोग हमेशा वो साड़ी लुंगी बिल्कुल भी बैतुल माल से हम लोग तकसीम करते हैं हजारों की तादाद में लोगों को। वो मैं जानता हूँ, मैं देखता भी हूँ, आपको बुलाऊंगा बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो ये काम हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। और लोग दूसरे से भी जिसको साहिब सरवत अल्लाह ने दिया है, बैतुल माल की तरफ से भी हम लोग साड़ियाँ लुंगियाँ तकसीम करते हैं, लच्छा वगैरह बांटते हैं, हम लोग बांटेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे। और कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेरी तरफ से भी हम लोग एक बड़े पैमाने में प्राय हर साल हम 2200-2300 लोगों को कपड़ा वगैरह देते हैं हम लोग। और आज भी तो आप लोगों ने देखा है, नहीं तोहफे तहफ भी आपने बहुत सारे लोगों को नवाजा है, उसमें हर चीज है। माशाल्लाह। तो देखिए वो तारीफ हो जाएगी, मगर मैं कहना नहीं चाहता, मगर ये दिल्ली आपका बड़ा है और वार्ड भी आपका बड़ा है, और बस लोग मोहब्बत करने वाले भी लोग आपके माह साथ। रमजान मुबारक के मौके पर बस यही कहूंगा कि सरपरस्त की सरपरस्ती अहले बंगाल के तमाम लोगों के ऊपर, मैं सरपरस्त की सरपरस्ती रहे। और महबूब रजा साहब को सपोर्ट कीजिए, महबूब रजा साहब को सपोर्ट कीजिए। अच्छे, मैं जानता हूँ इनका कलम इनकी ही पहचान है। महबूब रजा साहब उर्दू जबान और उर्दू के लिए, और खास तौर पे मैंने अशफाक साहब नूर साहब के सामने मैं हिम्मत करके कह रहा हूँ कि आज शहर पश्चिम बंगाल को गर्व होना चाहिए कि महबूब रजा हमारे रियासत का बासिंदा है। अरे नहीं, शुक्रिया नवाजिश। हमने बहुत बेबाकी के साथ मोहम्मद जसीमुद्दीन अच्छे साहब, शायर हैं, कशीरुल जिहाद शख्सियत और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, हमने उससे बात की। और ऐसी शख्सियत का होना हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत जरूरी है। हमें चाहिए कि जसीमुद्दीन साहब को और भी ज्यादा मौका दिया जाए पार्टी, ताकि और भी बड़ा काम कर सके। और देखते रहिए सरपरस्त दुनिया, कैमरामैन जिशान के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now